कभी कभी बच्चों की कहानियों में भी रणनीति और बातचीत के बड़े गहरे सबक छिपे होते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी को खोलकर देखेंगे, समझने के लिए कि ये जो परसुएजन है, मतलब किसी को अपनी बात मनवाना, ये आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक छोटी सी सीधी साधी कहानी हमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में, जैसे हाई स्टेक्स नेगोशिएशन और हमारे सोचने के तौर तरीकों के बारे में क्या सिखा सकती है। तो ये सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना है। तो चलिए कहानी के पहले किरदार से शुरू करते हैं, मछुआरा, और समझते हैं कि उसका मकसद, उसका गोल क्या था। देखिए, मछुआरे का प्लान एकदम साफ था। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। नदी में जाल फेंकना है, इंतजार करना है, ढेर सारी मछलियों पकड़कर बाजार में बेचनी है और अच्छे पैसे कमाने। एक सीधा साधा आर्थिक लक्ष्य। उसके लिए सक्सेस का मतलब एकदम क्लियर था। ज्यादा मछलियां मतलब ज्यादा पैसे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यहीं से आता है। मछुआरे ने जो सोचा था और जो असल में हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था, और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो ढेर सारी मछलियों की उम्मीद थी, राइट? और उसे मिला क्या? सिर्फ एक। जी हां, सिर्फ एक, वो भी एक नन्ही सी छोटी सी मछली। अब सोचिए, ये जो निराशा थी, यही उसे एक बहुत बड़े फैसले की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। और बस यही उम्मीद और हकीकत के बीच का ये जो गैप था ना, यही कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अब मछुआरे के सामने एक फैसला है, एक चॉइस है। तो चलिए अब कहानी का फोकस मछली पर शिफ्ट करते हैं। देखते हैं कि वो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी जान बचाने के लिए नेगोशिएशन का कौन सा दाव खेलती है। तो मछली की पहली कोशिश वो थी पूरी तरह से इमोशनल। ओ मछुआरे, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, रहम की अपील। लेकिन मछुआरे ने क्या किया? कहानी कहती है उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब साफ था, सिर्फ इमोशंस से, सिर्फ गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनने वाली थी। और यहीं वो छोटी सी मछली अपना मास्टर स्ट्रोक चलती है। वो इमोशंस को साइड में रखकर एक बिल्कुल लॉजिकल, एक बिजनेस जैसा ऑफर सामने रखती है। एक 2 स्टेप प्लान जो सीधे सीधे मछुआरे की सबसे बड़ी इच्छा, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करता है, और ज्यादा मछलियां। ये कोई भावुक अपील नहीं थी, ये एक सीधा साधा बिजनेस प्रपोजल था। तो अब मछुआरे के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझते हैं। ये कोई मामूली फैसला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे इंसान रिस्क को गलत तरीके से देखता है और एक कॉग्निटिव ट्रैप में, मतलब अपनी ही सोच के जाल में फंस जाता है। ये स्लाइड मछुआरे के कंफ्यूजन को एकदम सही तरीके से दिखाती है। एक तरफ है 9 नकद, यानी आज हाथ में आई हुई एक छोटी सी मछली, एक गारंटीड रिवॉर्ड। और दूसरी तरफ है 13 उधार, यानी भविष्य में ढेर सारी मछलियों का एक बड़ा सा वादा, जो गारंटीड तो नहीं है पर है बहुत बड़ा। फैसला इन्हीं दोनों के बीच करना था। और यही वो पल है, वो मोमेंट जब मछुआरे का लॉजिक मछली के दिए लालच के सामने घुटने टेक देता है। उसका पहला रिएक्शन क्या था? वाह, ये बुरा नहीं है। बस भविष्य के एक बड़े फायदे के लालच ने उसके आज के लॉजिक पर पर्दा डाल दिया। तो अगर इसे संक्षेप में कहें तो मछुआरे की सबसे बड़ी गलती यही थी। उसने एक गारंटीड चीज जो उसके हाथ में थी, उसे एक अनवेरिफाइड बड़े से वादे के लिए छोड़ दिया। ये वही कॉग्निटिव बायस है, वही सोच की गलती है जो हमें अक्सर अनिश्चित लेकिन बड़े फायदों की तरफ खींच लेती है। तो इस जुए का अंजाम क्या हुआ? क्या मछुआरे को वो ढेर सारी मछलियां मिलीं? चलिए कहानी के क्लाइमैक्स और उसकी असली सीख पर चलते हैं। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि उसका जुआ कितना बुरा साबित हुआ। पहले दिन उसने छोटी मछली को जाने दिया, फिर मछली तैरकर दूर चली गई, कभी वापस ना आने के लिए। और अगले दिन बेचारा मछुआरा खाली हाथ लौट आया। जो हाथ में था वो भी गया, और भविष्य का वादा तो खैर, वो तो वादा ही रहा। दाव पूरी तरह से फेल हो गया। और यहीं कहानी का असली सार, उसका निचोड़ सामने आता है। ये सिर्फ चालाक होने की बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक क्लेवरनेस की बात है। देखिए, मछली ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, उसने तो मछुआरे की ही इच्छाओं को, उसकी ही सोच को इस्तेमाल करके पूरा का पूरा गेम अपने फेवर में कर लिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि किसी भी बातचीत में, किसी भी नेगोशिएशन में असली पावर किसके पास होती है? उसके पास जिसके हाथ में जाल है, या उसके पास जो खेल के नियम ही बदल सकता है? ये हमें याद दिलाती है कि पावर हमेशा वो नहीं होती जो दिखती है। कभी कभी जो कमजोर लगता है, वही गेम के रूल्स बदलकर सबसे ताकतवर बन जाता है ना? सोचने वाली बात।